गंगाजल हाथ में लेकर कसम खाने वाली भूपेश सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। अरुण साव भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय पदाधिकारी बैठक के दूसरे दिन आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलने का दावा किया। प्रेस वार्ता के दौरान अरुण साव ने भूपेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि गंगाजल हाथ में लेकर कसम खाने वाली भूपेश सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। वहीं केंद्र की योजनाओं में भी जमकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि इसका खामियाजा 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने धर्मांतरण और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा। वहीं मोर अधिकार में छत्तीसगढ़ के लगभग 11 लाख परिवारों को अपनी आवास से वंचित करने वाली ये सरकार कैसे अपनी पीठ थपथपा सकती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण पंचायत मंत्री का इस्तीफा अपने आप में प्रमाण है। वहीं भाजपा के पहले दिन राजनांदगांव जिले के 165 शक्ति केंद्रों में से लगभग 150 केंद्रों में भाजपा के पदाधिकारियों को जो फीडबैक मिला है उससे स्पष्ट है कि 2023 के चुनाव में भाजपा की वापसी तय है। न्यूज़ 9 के लिए राजनांदगांव से विपुल कन्हैया की रिपोर्ट। कोई कार्यवाही नहीं की गई, धर्मांतरण की शिकायत हुई इस पर, और जिस प्रकार से आदिवासी समाज के ऊपर आक्रमण हुआ, आज आदिवासी समाज में धर्मांतरण को लेकर जो आक्रोश है, आज आदिवासी समाज जिस प्रकार से धर्मांतरण के विषय मोर आवास मोर अधिकार, स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना 2018 तक जब तक हमारी सरकार थी, देश में हम प्रधानमंत्री आवास देने के मामले में अव्वल रहा करते थे और 6 लाख गरीब परिवारों को 2018 तक हमने आवास बनाकर दिया। लेकिन 2018 के बाद एक व्यक्ति की अध्यक्षता करने का सुअवसर आज हमारे देश को प्राप्त हुआ है। अब तक राजधानी के इर्द गिर्द वो G20 का सम्मेलन और कार्यक्रम हुआ करता था। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अलग अलग 56 स्थानों पर सभी राज्यों में कम से कम एक कार्यक्रम हर एक राज्य में करने का निर्णय किया है। उस अभियान में छत्तीसगढ़ भी जुड़ा है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की संस्कृति सभ्यता, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, हम गांव-गांव जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र लिखा रहे हैं कि मेरा नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में शामिल है, भूपेश बघेल जी मुझे प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराएं। केंद्र की सरकार ने बार बार पत्र लिखा राज्य सरकार को। यह हमारा एक अभियान चल रहा है जिसमें हमने अपनी 11 लोकसभा क्षेत्रों में 4-4 नेताओं की एक टोली बनाई है और वह टोली उन 11 लोकसभा के सभी 8 या 9 विधानसभा क्षेत्रों में दिन भर जाएंगे और दिन भर में एक जनसभा करेंगे, एक छोटी बैठक करेंगे, कोर ग्रुप की बैठक,
अब एक बड़ी बैठक पदाधिकारियों की, हितग्राहियों से मिलने का काम, पुराने लोगों के घरों में जाने का काम, ऐसा एक दिन भर का कार्यक्रम में हम राजनांदगांव आए हैं तो वहां के संगठन के लिए कुछ काम करें, इस योजना के तहत ये प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। हम सब इस बात को जानते हैं कि परीक्षा के समय विद्यार्थियों को बड़ा तनाव होता है, विशेषकर 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को। प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा एक अभियान प्रारंभ किया है। इस वर्ष 27, देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सन 2000 से पहले देश और प्रदेश में ज्यादातर समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। क्या मिला था छत्तीसगढ़ को? गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, खस्ताहाल सड़कें, शोषण हुआ था छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने और मध्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चिंता की। अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। छत्तीसगढ़ का जब अलग राज्य का निर्माण किया और छत्तीसगढ़ के दौरान 15-16 जनवरी को G20 के लोगो रंगोली में प्रदर्शित करके एक बड़ा अभियान भी प्रत्येक मंडल में करने का निर्णय हुआ है। आज छत्तीसगढ़ जिस विषय को लेकर उबल रहा है और हर छत्तीसगढ़ का व्यक्ति आज जिस विषय को लेकर चिंतित है और विशेषकर हमारा आदिवासी समाज, जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है, राज्य सरकार उसे संरक्षण दे रही है। सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। राजनांदगांव में हमारी 2 दिवसीय बैठक, प्रदेश पदाधिकारी बैठक जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारे कोर कमेटी के सदस्य, प्रदेश के पदाधिकारी, संभागीय प्रभारी, जिला के प्रभारी और जिले के अध्यक्ष, मोर्चों के प्रदेश के अध्यक्ष, ये इस बैठक में अपेक्षित है। इस बैठक से पूर्व हमने किया, हमारे राजनांदगांव जिले में हमारे संगठन के 165 शक्ति केंद्र हैं। इस बैठक में जो आमंत्रित पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, जिला के अध्यक्ष, उन सबको उन 165 शक्ति केंद्रों में जाकर वहां पर बैठक लेकर आने का निर्णय हमने किया था कि जो प्रदेश भर से हमारे पदाधिकारी इस बैठक के लिए आए हैं, उनको कल शक्ति केंद्रों में जाकर बैठक लेनी थी। राजनांदगांव जिले के 165 शक्ति केंद्रों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 150 शक्ति केंद्रों में कल हमारी बैठकें हुई। हमारे पदाधिकारी बैठक लेकर आए और उसका बड़ा सकारात्मक असर हमारे जिले में आने वाले समय में संगठन की दृष्टि से
होने वाला है। इस समाज के साथ पूरी ताकत से खड़े आदिवासी समाज की, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को चौपट करने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार के संरक्षण में हो रहा है। ये चिंता का विषय है। आज राज्य सरकार के संरक्षण पे ये जो खेल चल रहा है, आज 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ वासी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति सभ्यता पर चोट पहुंचाने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार के संरक्षण में हो रहा है। मुझे इतनी ही बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न हो?